नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल में। और आज जो केमिस्ट्री के बारे में एक टॉपिक जो पॉइंट था उपसंयोजक बंधन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बॉन्डिंग के बारे में जो सहसंयोजक बंधन था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कुछ खास मतलब कि ज़्यादा समझने की भार नहीं है कि हाँ हम ज़्यादा समझेंगे या काफ़ी कठिनाई है। इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट में कि जो दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी होता है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी होता है जो यहाँ पर दे रखा है। मान लो कि ए परमाणु है, बी परमाणु है, तो कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी के सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ी से बनता है, लेकिन कंडीशन है कि दो परमाणुओं में से एक ही परमाणु द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। समझ गए? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी रहता है उपसंयोजक बंधन में, लेकिन दो परमाणुओं के बीच में। अब दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु से ही दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। एक परमाणु से दूसरे परमाणु को ही इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, दोनों में नहीं रहता। जब भी जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा एक से दूसरे में दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ए और बी है, दो परमाणु। यहां पर ए में दो इलेक्ट्रॉन है और बी यहां पर क्या चाहिए, खाली है। तो ए से बी में जा रहा है, ए से बी में यहां पर संबंध बना रहा है, ए से बी में। तो मतलब कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, बी को। या इसी को हम ए बी बॉन्डिंग भी कहते हैं, या हम ए प्लस बी माइनस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस पर आया तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। बाद में भलाई ये बॉन्डिंग बना देगा या दोनों के बीच में संबंध हो जाता है, लेकिन ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना दे देता है। इसका भी अस्तित्व रहता है, ऐसा नहीं कि अस्तित्व खत्म हो गया। ए का भी अस्तित्व है, लेकिन अगर बी पर नहीं है तो एक दे के उसके बी को और वहां से बॉन्डिंग बना सकता है। ये सिंपल सी इसका एक एग्जाम्पल था। इसके जरिए एक और एग्जाम्पल देंगे हम, इसके एक दो एग्जाम्पल। तो यहां पर सीधा सा कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच, ए और बी परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी के साझे से बनता है। यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी सिर्फ एक परमाणु द्वारा, जैसे ए बी है तो यह एक ही परमाणु द्वारा दिया गया है, ए डॉट बी। जो मतलब कि ए डॉट बी, सॉरी, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों बी पर एक इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पर दे रहा है, बी पर। और ए और बी आपस में मिलके बना रहा है। या यहाँ पर ए प्लस बी माइनस जो हम बोले हैं, यहाँ पर जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर माइनस है, यहाँ पे प्लस। तो कहने का इसमें है कि दोनों इलेक्ट्रॉन, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक जोड़ी रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी रहेगा, लेकिन एक ही परमाणु पर रहेगा और दे देगा किसको, दूसरा को। इसी वही यहाँ पर करेक्ट, सिर्फ एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर देखें SO2, तो एस के बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन, ओ दोनों रख दें तो 6 गो, 2 2 4, ठीक है। बाहरी कक्षा में क्या गो, 6 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं 2 और 2 4, इसका और 2 गो बच गया। अब ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 गो इसको दिया। अब यहां पर भी 2 2 4 और 2 6, लेकिन अभी 2 गो बच गया, तो यहां पर 6 गो, तो 6 गो हो गया। 6 गो सल्फर में और 6 गो ऑक्सीजन में और 6 गो ऑक्सीजन में। तो कोऑर्डिनेट में काम होता है कि दो इलेक्ट्रॉन देता है बॉन्डिंग के साथ, उसको अष्टक पूरा करना है। तो यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 गो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दिया तो 2 गो सल्फर से लिया, तो यहां पर साझा कर रहा है, यहां पर सहसंयोजक बंधन होगा। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो सल्फर के लिए, अच्छा पहले इस ऑक्सीजन को देखें तो 2 2 4 2 6, 6 गो तेरे पास है, 2 गो ही ले गए, तो यहां पर 8 गो हो गया। अब रही बात सल्फर का, तो सल्फर यहां पर 8 गो तो हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। तो यहां पर किया क्या कि यहां अपना वाला 2 गो ले लिया, 2 गो ये अपना और 2 गो ये। तो ये इस ऑक्सीजन का नहीं लिया है, ये अपना वाला खुद है, ऑक्सीजन को छोड़ दिया है। और यहां पर जो आया ये ऑक्सीजन के साथ लिया है, ऑक्सीजन का भी 2 गो लिया है और अपना भी 2 गो है।
तो दोनों मिलके यहाँ पर काचे बना दिया, बॉन्डिंग। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सल्फर जो है दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर O, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 2, तो ये इसका अगर बॉन्डिंग बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर पर यहाँ दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ जो है ये तो खुद का इसका सल्फर का था और 2 इलेक्ट्रॉन है इससे लिया है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन साझा किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, और ऑक्सीजन के यहाँ पे तो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पर 2 और 2 4, 4 और 4 8, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इसी को बोला जाता है सहसंयोजक बंधन, जो 2 इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा क्या करता है, दे देता है किसी दूसरे परमाणु को। तो यही हो गया। अगर सल्फर SO3 के अगर देखना चाहेंगे तो S यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लो 2 यहाँ पर है, 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, इसका 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 4 और यहाँ पे 2 6, इसका भी है। सल्फर में 6 हो गया, 2 2 4 2 6। अब यहाँ पर सल्फर का कितना है, यहाँ पर 2, अब 2 4 और 2 यहाँ पर 6, तो सल्फर का 2 से साझा कर लेगा। अब किससे किससे करेगा, तो चलिए हम इससे करवा देते हैं, या ऑक्सीजन का ही 8 को पहले पुराते हैं, 8 को पुर गया, इसका भी 8 को पुर गया और इसका भी 8 को पुर गया। पहले 8 को ऑक्सीजन ले लिया, लेकिन सल्फर की हो जा रहा है 4 4 8 4 12, हमको लेने नहीं देना है, सल्फर को 12 8 को चाहिए। तो करेंगे क्या कि ये 4 को ले लेते हैं, फिर यहाँ पर नहीं पूरा नहीं आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे, तो 2 2 4 और 4 और 4 8, तो जय को लिया तय को दिया, लेकिन यहाँ पर ले नहीं रहा है, इसलिए पूरा के पूरा ऑक्सीजन में इस तरह का S, और ये भी नहीं ले रहा है, ये यहीं से घुर गया, करा कि हम तुमसे नहीं लेंगे, मेरा काम हो गया। तो यहाँ से भी 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, और यहाँ पर 2 को बॉन्डिंग बना दिया यहाँ पर, तो हो गया आपका उपसहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यही था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एग्जाम्पल देंगे आगे। फिलहाल अभी आप लोग इतना सीखिए, और इसके बाद हम जो एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि अभी टाइम कम है थोड़ा सा, अभी जा रहे हैं, थोड़ा भूख लग गया है, और खाने के बाद क्योंकि सुबह से आए हुए हैं, तो यही है आप लोगों का कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और संघर्ष करते रहिए जिंदगी में, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। हर कोई संघर्ष करे, चाहे जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो। थैंक यू।